अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, मैं अपने यूट्यूब चैनल फार्मर टाइम न्यूज़ पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। किसान भाइयों, आज मैं अपनी बात का आगाज़ पंजाबी के एक मुहावरे से करूँगा कि रोलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। ये मुहावरा मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब किसानों के पास गंदम थी तो पंजाब हुकूमत ने हमें रुला के रख दिया। इन्होंने हमें 3900 रेट बताया और ख़रीदने का वादा किया, लेकिन 2200-2300 में भी ना ख़रीदी और किसानों को बहुत ज़्यादा गंदम में नुकसान हुआ। लेकिन मेरे मुहावरे का मतलब ये है, हमने किसानों ने वो नुकसान बर्दाश्त कर लिया। लेकिन अब पंजाब हुकूमत जो किसानों को माफिया कह रही थी, वही किसान अब उनके अपने हो गए हैं और किसानों के मिन्नत तरले कर रहे हैं कि किसान भाइयों गंदम काश्त करें। कल एक तकरीब में किसानों की जो तकरीब थी, कार्ड ये जो किसान कार्ड तकसीम करने की, उसमें मरियम नवाज़ साहबा जो थी वो किसानों को तरगीब दे रही थी कि किसान भाई गंदम काश्त करें, हम आपको जायज़ पराफट देंगे। पराफट क्या आप दे सकते हैं? आपने तो पर्चे दिए हैं किसानों पे। जिस किसान ने कोई या किसी आड़ती ने 2600-2700 पे गंदम बेची है या ख़रीदी है तो उस पर आपने पर्चे दिए हैं, आप हमें पराफट क्या देंगे? और किसान भाइयों, इनकी बातों में हरगिज़ ना आना। इसी तरह इत्तफाक व इत्तेहाद रखना। अगर इसने गंदम ख़रीदनी होती तो आज ये उसका रेट तय कर देती। हर चीज़ का असूल ये है कि जब वो काश्त होती है तो उसका रेट तय हो जाता था। लेकिन ये दूसरा साल है कि ये रेट बता ही नहीं रहे, सिर्फ पराफट कह रहे हैं ना। कल को कहेगी कि आपको 100 रुपया पराफट दे रहे हैं तो आप ले लेंगे? नहीं भाई, आप ये अपना बाइकाट जारी रखें और अपने लिए ही गंदम काश्त करें। अब ये मिन्नत तरले करेंगे, एक साल में ये देखें क्या कैसे सीधे होते हैं। ज़रा इनकी बातें सुने, आइए सुने ये ज़रा बातें। फिर किसान भाइयों से हाथ जोड़ के ये इल्तिजा करना चाहती हूँ कि जैसे आपने मेरे पे, पंजाब हुकूमत पर, नवाज शरीफ साहब के ऊपर अपने एतमाद का इजहार किया, हमारे प्रोजेक्ट्स पर, हमारे इनिशिएटिव्स पर आपने एतमाद का इजहार किया, आप वो एतमाद रखिए। आपका भरोसा इंशाअल्लाह ताला मरियम नवाज नहीं टूटने देगी और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि रोटी भी सस्ती रहे, आटा भी सस्ता रहे, आपको भी प्रॉफिट हो इंशाअल्लाह ताला। ये मेरा आपसे वादा है। अल्लाह ताला आपको जितनी भी आपकी ज़मीन है, जो भी आपकी ज़रिया माश है, रोज़गार है, जो फसल भी आप उगाते हो, अल्लाह ताला आपको उसमें बरकत दे, आपके घरों में अल्लाह ताला बरकत दे और मुझे अल्लाह ताला ये तौफीक दे कि मैं आपकी ज़िंदगियों में बेहतरी ला सकूं। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी किसान भाइयों, तो अपने वज़ीर आला साहबा की आपने बातें सुन ली। वो कह रही हैं कि मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि गंदम काश्त करें, मैं आपको भी प्रॉफिट दूंगी, रोटी का रेट भी नहीं बढ़ेगा, आटे का रेट भी नहीं बढ़ेगा। एक ही सांस में तीनों बातें उसने बता दी हैं कि ना मैंने गंदम का रेट बढ़ाना है, ना रोटी का रेट बढ़ाना है, ना आटे का रेट बढ़ाना है और किसानों को भी प्रॉफिट देना है। तो फिर मतलब वाज़ेह है कि यही 2400-2500 ही रेट होगा। अगर मरियम नवाज़ साहबा, आपको कोई किसी की मिन्नत समाजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमारी वज़ीर आला हैं, आप अभी से इसका रेट तय कर दें। किसान भाई एक दिन में काश्त करना शुरू कर देंगे। आप सिर्फ रेट बता दें कि अगले साल गंदम का रेट 3500, 4000, 4200 कितना होगा, वो रेट सिर्फ तय कर दें। इंशाल्लाह किसान भाई जो है वो काश्त करना शुरू करें। इस तरह कोई गंदम काश्त नहीं करेगा। आपके सामने है किसान भाइयों के सीज़न जो है गन्ने का आ गया है, तो अभी तक गन्ने का रेट तय नहीं हुआ। मिल वाले जो है अपने तौर पे कुछ बता रहे हैं। अब ये भी सुना जा रहा है कि मिल वाले जो हैं वो चाहते हैं कि ज़िला बंदी कर दी जाए कि एक ज़िले का कमान दूसरे ज़िले में ना जाए, ताकि जो है रेट कम हो सके। तो सब गवर्नमेंट जो है वो खामोश बैठी है, कोई किसानों के हक़ में बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन नया जो है लालच दिए जा रहे हैं।
اب کسانوں کو گندم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ گندم کاشت کریں، ہم ریٹ دیں گے۔ پچھلی گندم کا ریٹ نہیں دیا، اب کمان کا ریٹ نہیں دیا، تو اگلی گندم کا ریٹ کب دیں گے؟ ابھی ریٹ طے کر دیں گے؟ اس کا آسان سا حل ہے کہ گندم کا ابھی ریٹ بتا دیں، کسان جو ہے دھڑ دھڑ ابھی سے کاشت کرنا شروع کر دیں گے اگر ریٹ پسند ہوا۔ آئیے دیکھتے ہیں اب کسانوں کو کیا کیا لالچ دیے جا رہے ہیں، یہ سنیں ذرا۔ آپ گندم اگائیں، بغیر کسی خوف کے اگائیں، کسی ڈر کے بغیر اگائیں، آپ کی پروفٹ انشاءاللہ تعالیٰ میری ذمہ داری ہے۔ جو 1 سے 12.5 ایکڑ تک کے کسان تھے ان کو کسان کارڈ ملا ہے۔ جو 12.5 سے 25 ایکڑ پہ گندم اگائے گا ان کو ہم 1000 میں نے لیزر لیولرز جن کی قیمت 7 سے 10 لاکھ کے قریب ہے ان کو 100% فری آف کاسٹ انعام کے طور پہ ہم لیزر لیولرز دیں گے انشاءاللہ۔ اور جو کسان 25 ایکڑ اور اس سے اوپر 25، 30، 40، 50، 60 جو اتنے ایکڑ پہ گندم اگائے گا اس کو 1000 ٹریکٹرز جو ہیں وہ فری ان کسانوں کو ملیں گے۔ 35 سے 40 لاکھ کا ٹریکٹر ہے، 3 سے 4 ملین کا ٹریکٹر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ 1000 ٹریکٹر میں نے ایک سائٹ پہ رکھ دیے جو بالکل فری بڑے کسانوں کو ملیں گے جن کی رقم۔ جی کسان بھائیو، سن لیا کیا کیا لالچ دیے جا رہے ہیں اب کسان مافیا کو۔ پہلے ہم مافیا تھے لیکن اب ہمیں لالچ دے کے پھنسایا جا رہا ہے۔ کسان بھائیو، اب جو یعنی کہ 10 ایکڑ 12 ایکڑ سے 25 ایکڑ والے کو لیزر لیولنگ دیا جائے گا، یہ سب لالچ دیا جا رہا ہے کسان بھائیو۔ باقی کو ٹریکٹر بانٹے جائیں گے، یہ سب لالچ ہے کہ کسی طرح کسان گندم کاشت کریں۔ کسان بھائیو ان کی باتوں میں نہ آنا، اگر یہ سب کچھ دے رہے ہیں تو گندم کا ریٹ کیوں نہیں دے رہے؟ اصل جو چیز انہیں دینی چاہیے وہ دیں۔ یہ نہ گندم کا ریٹ دے رہے ہیں نہ کمان کا ریٹ دے رہے ہیں۔ ابھی سے گندم کا ریٹ دے دیں، نہ ٹریکٹر کی ضرورت ہے کسی کو، نہ لیزر لیولنگ کی ضرورت ہے، نہ کسی اور اوزار کی ضرورت ہے، سب کسانوں کے پاس پہلے ہیں۔ تو لہٰذا یہ مہربانی